बड़ा सुंदर भाव है, आप लोग धैर्य धारण करके श्रवण करना और इस भजन के साथ कुछ यादों में खोने का प्रयास करना। सब लोग वृंदावन तो जाते ही हैं, जो वृंदावन गया है वो एक बार राधे राधे बोले। अब आपको करना क्या है इस भजन के साथ, अब आपको इस भजन को सुनते सुनते उस यात्रा की ओर पहुंचना है जब आप पहली बार वृंदावन गए थे। जब पहली बार मेरे भाई बहन, वो पहली बार का जो मिलन है, जो पहली बार की मुलाकात है श्री बिहारी जी से, उसी मुलाकात का ये प्रसाद है कि हम बार बार वृंदावन की ओर भागते हैं, हम बार बार बिहारी जी की ओर उनके दर्शन करने के लिए मचलते। ये पहली मुलाकात का प्रसाद होता है। जिसने एक बार मन से वृंदावन की ओर जाने का निश्चय भी कर लिया हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं कि उसके बुलावे में देरी हुई हो, उसके बुलावे में देरी हुई। तो आप लोग बड़े भाव से सुनना और उन यादों में खोना। जब पहली बार हम वृंदावन गए थे, जब हमें वहां कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, पूछ पूछ के गलियों में बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचे थे, पूछ पूछ करके हम श्री निधिवन सेवा कुंज गए थे। कहां जाना है, किस ओर जाना है, किस गली में निधिवन है, सेवा कुंज है, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन पहुंच रहे थे। आपको कौन ले जा रहा था, कौन पहुंचा रहा था? भले ही आप किसी से मार्ग पूछ करके जा रहे हो, लेकिन आप विश्वास रखना, जिससे भी पूछा होगा कि भैया निधिवन कहाँ है, भैया सेवा कुंज कहाँ है, भैया श्री बिहारी जी का मंदिर कहाँ है, जिस भी ब्रजवासी से आपने पूछा होगा, उस ब्रजवासी के रूप में मेरे बांके बिहारी ने ही आपको पता बताया होगा, श्री बिहारी जी ने ही पता बताया होगा। उन यादों को याद करते हुए, उस पहली यात्रा को याद करते हुए आओ इस भजन के साथ उन स्मृतियों में, उन यादों में खो जाए। एक बार बोलो श्री राधे। श्री राधे। के पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार मनुष्य जब वृंदावन आता है, सेवा कुंज काली दे वंशी वट देख देख, सुंदर अतीत सुधा सिंधु में समाता है। के कामना ना और किसी बात की है रहती उसे, वो सुरपुर के यान यूं कह के फिराता है कि अहो देवदूतों क्यों विमान तुम लाए यहाँ, भला वृंदावन छोड़ कौन स्वर्ग को जाता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन
एक बार प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। जय हो श्री वृंदावन धाम की मन से वृंदावन से जुड़िएगा। हे मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है।
चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। हजारों में बस एक वो ही दीवाना याद आता है। हजारों में बस एक वो ही दीवाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का एक जाना बहुत सुंदर स्मृति है, हमें अभी याद आ रही है। हम लोग काफी पुरानी बात हो गई, लगभग 17-18 वर्ष पुरानी बात है। उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी बिहारी जी में। तो संध्या के समय हम लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे थे दोनों भाई। तो जहां वो फूल वाले बैठे रहते ना सीढ़ियों के पास, वहां पर हमको एक वृद्ध मैया मिली और उस मैया ने हमसे कहा कि बेटा मुझे कुछ दिला दे। तो वहीं फूल वाले के सामने ही एक मिठाई वाले की दुकान है, कन्हैया भैया है हमारे, तो वहां से हमारे ठाकुर जी का दूध जाता था। तो हमें लगा कि शायद मैया भूखी है, प्यासी है, तो हमने कहा मैया दूध दिलवा दे, दूध ले लो। क्या दूध नहीं चाहिए। हमने कहा कुछ मीठा ले लो, मिठाई चाहिए, तो कि नहीं चाहिए। हमने कहा फल ले लो कुछ, कि नहीं चाहिए। 2-4 चीज हमने और पूछी होंगी। हर वस्तु के लिए उस माँ ने मना किया और कह रही बेटा मुझे कुछ दिला दे। हमने कहा दिलाएं क्या तुझे, दिलाएं क्या। आप दूध नहीं लेना चाहती, आप मिठाई नहीं लेना चाहती, आप पुष्प नहीं लेना चाहते, आप फल नहीं लेना चाहते, आप क्या लेना चाहती। पता है उस मैया ने हमसे क्या मांगा। उस मैया ने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा कुछ पैसा ले लो, जितना भी उस समय हम पे सामर्थ होगा। हमने कहा जिस योग्य हैं उतनी बात बता दो, अगर हम कर पाए पूरा तो हम जरूर करेंगे। क्या पैसे भी नहीं चाहिए। तो फिर हमने कहा मैया आपने क्यों कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसा भी नहीं लेना चाहती। उस मैया ने कहा बेटा ये फूल वाले की टोकरी के पास जो ये तुलसी के पौधे बिक रहे हैं ना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये 10 रुपए का एक पौधा है, मुझे केवल तुलसी का एक पौधा दिला दो। मुझे केवल एक तुलसी का पौधा दिला दो। उस समय तो हमें सामान्य सी बात लगी। हमने कहा मैया ठीक है। तो हमने तुलसी का पौधा वहां से लिया और उस मैया को दे दिया। मैया भीड़ में इधर उधर कहीं भी गई। लेकिन आज हम कभी कभी उस बात को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि तुलसी को चाहने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। उस समय हमें लगा होगा कि कोई निर्धन मैया है, कोई निर्धन माँ है, लेकिन ठाकुर जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। और आज हमको अनुभव होता है ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगा दो, लेकिन जब तक तुलसी दल नहीं छोड़ोगे तब तक भोग नहीं लगता। हमें ऐसा लगा कि शायद तुलसी मांगने वाली कोई और नहीं, श्री बिहारी जी ही उस रूप में कृपा करके गए हो। हम लोग कई बार बहुत सामान्य ले लेते हैं इन भिक्षुकों को। प्यारे कभी कल्पना करके देखना, भगवान ना करे किसी को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, ऐसा दिन कभी किसी के जीवन में ना आए। लेकिन अगर ठाकुर ने हमें किसी योग्य बनाया है तो हम कभी अपने आप को देखो, हम अपने आप को ही देख करके कहें। रेड लाइट पे कई बार भिखारी आते तो उन्हें देख करके हम गाड़ी का शीशा चढ़ाते।
कहीं कुछ मांगे और देना पड़ जाए, पीछे पड़ जाए। लेकिन वही गाड़ी में बैठे हुए हम जैसे व्यक्ति जब बिहारी जी के दरबार में जाकर के झोली फैलाते हैं और ठाकुर जी अपना शीशा चढ़ाने लगे तो कैसा लगेगा प्यार, कैसा लगेगा। इसलिए यथा योग्य जो भी जैसी भी बन पाए, तुलसी दल के समान ही सेवा जरूर करनी चाहिए, सेवा जरूर करनी चाहिए। एक मैया ने, बहुत पुरानी बात है, उस पे केवल 5 रुपए थे। हमारे तटीय स्थान के बड़े स्वामी जी के समय की बात है, लगभग 30-35 वर्ष पुरानी बात होगी। और कहा कि महाराज जी मुझको भंडारा करवाना है। हरिदास आश्रम की बात है कि मुझे महाराज जी भंडारा करवाना है। हमारे पूज्यपाद बाबा जी महाराज, तो हो जाएगा। सेवक ने कहा महाराज जी भंडारे लायक राशि है इस पे? तो पूज्यपाद जी ने कहा कि पूछ लो कितना है। उसने कहा मेरे पास 5 रुपए है। सेवक ने कहा महाराज जी इस पे 5 रुपए भंडारा कैसे होगा? 5 रुपए में एक व्यक्ति का प्रसाद भी नहीं बनेगा। महाराज जी ने कहा इसके 5 रुपए में भी भंडारा हो सकता है। मैया का भाव है तो इसके 5 रुपए ले लो और भंडारा इस मैया के नाम का हो जाएगा। का कैसे होगा? सारी सामग्री आश्रम में रखी है, 5 रुपए का एक नमक का पैकेट ले आना और जब साग सब्जी बने तो उसमें नमक डाल देना। बिना नमक के साग में रस नहीं आ सकता, 5 रुपए के नमक में इसके भंडारे में रस प्रकट हो जाएगा। ये भावना है, ये भावना है। हर किसी की भावना का आदर करना ही तो भक्त का स्वभाव है। हर किसी के भाव का सत्कार करना ही तो ये वैष्णव का स्वभाव होता है। बशर्ते सामने वाला भी वो भाव, उस भावग्राही के प्रति रखता हो, तब ये बात बनती। प्रेम वहां भी पूरा हो, प्रेम यहाँ भी पूरा हो तो बात बन जाती। ये स्मृतियां हैं कुछ, इन स्मृतियों में जिया करो तभी ठाकुर के नजदीक पहुंच पाओगे प्यारे। इसीलिए हम कह रहे हैं उन दिनों को याद करो जब पहली बार गए थे। ओ मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय हो बांके बिहारी लाल की। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। और दर्शन भी करने की एक विधा है। दर्शन खुली आंखों से भी होता है और बंद आंखों से भी होता है। आप कहोगे बंद आंखें बंद कर लेंगे तो दर्शन कैसे होगा? पहले खुली आंखों से खूब निहार लो और उसके बाद आंखें बंद करके प्रयास करो कि जिसे खुली आंखों से देखा है क्या वो भीतर भी दिख रहा है, बंद आंखों से भी दिख रहा है। और अगर वो बंद आंखों से भी दिख रहा है तो समझना कि ठाकुर हृदय तक पहुंच गया। उनकी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, उनकी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। हम होश में आने ही वाले थे कि बांके बिहारी फिर मुस्कुरा दिए प्यारे। तुम्हें देखा तो बस हम देखते
ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। नजर से हाल दिल अपना सुनाना याद आता है। नजर से हाल दिल अपना सुनाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार पुकारिए। वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद जरा दोनों हाथ उठा के पुकारे, ओ मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय श्री राधे। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मन के मंदिर में जुगल सरकार की झांकी। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो पुकारिए, हे मुझे वो आज भी जो वृंदावन की पहली यात्रा पर जाता है, जो गिरिराज जी की पहली पहली परिक्रमा करता है, वो वृंदावन की गलियों में कुछ करे या ना करे, लेकिन एक काम तो जरूर करता है। वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे। किया कि नहीं किया? पहली बार जाओगे तो ये जरूर करोगे, लेकिन बार बार जाओगे तो फिर भूलने लगोगे, फिर बार बार नहीं करते हो। लेकिन याद रखना, वृंदावन की पहली यात्रा पर जब तुमने ये कीर्तन किया था ना, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, उसी समय तुम्हें बांके बिहारी ने स्वीकार कर लिया था। उसी क्षण तुमको शिव बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए अपनी उस आदत को छोड़ो मत। वृंदावन में जितना समय बिताओ उतना ज्यादा से ज्यादा समय भजन में और दर्शन में बीतना चाहिए।
तब कल्याण हो, नहीं तो वो बड़ा छलबलिया ठाकुर है। ये मेरी तलाश का जुर्म है या मेरी वफा का कसूर है, ये मेरी तलाश का जुर्म है या मेरी वफा का कसूर है, जो दिल के इतने करीब है वो नजर से उतनी दूर है। पुकारिए ओ मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 दोनों मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय राधे 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 राधे। ये प्रेम है, प्रकट करने की बात नहीं है। पहले ये भैया हमारे एक शीशी लाते हम पे डाल देते इत्र की। हमने एक दिन इनसे कहा भाई हम पर डालने से क्या होगा, तुम्हारे इत्र को हम ले जाते हैं वृंदावन, अपने ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे तो ठाकुर जी को खूब सुख मिलेगा। तब से इनकी इत्र की शीशियां भी बढ़ गई हैं और इन इत्र के रूप में इनका मन का प्रेम बिहारी जी तक पहुंच रहा है। और रोहिणी में कहीं भी कीर्तन हो तो हमें भी, हमारी नजर भी ढूंढती है कि भाई बहुत देर होगी अभी तक आए नहीं, क्योंकि ये केवल इत्र वृंदावन नहीं जाएगा, इस इत्र के रूप में इनका प्रेम बिहारी जी तक पहुंचेगा। प्यारे ये भाव है बस। जय राधे 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 जय राधे 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 बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।